एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम बात कर रहे हैं उस बड़ी वेश्या यानी उस भ्रष्ट कलीसिया के विषय में। यहां जो इंडिकेशन दिए गए हैं हमने यहां पर देखा, ये समस्त विश्व में अपनी पैठ बनाई हुई कलीसिया होगी, यानी जाति जाति भाषा भाषा के लोग इसके साथ जुड़े हुए होंगे और ये एक बड़े नगर से संचालित होगी। एक बड़ा नगर इसका मुख्यालय होगा, उसका जो हेड होगा वहीं से पूरे विश्व में अपनी कलीसिया को संचालित करेगा। और ये जो नगर है यहां इंडिकेशन दिया गया, पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया, ये जो 7 सिर हैं 7 पहाड़ियां हैं और 7 पहाड़ियों का देश मैंने आपको बताया रोम को कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे और भी देश हैं, रशिया में भी एक जगह है जहां 7 पहाड़ियां हैं, सऊदी अरब में भी हम देखते हैं एक जगह है जहां 7 पहाड़ियां हैं और दूसरे और बहुत सारे देश हैं यूरोप में, वहां पर भी हम 7 पहाड़ियां देखते हैं। लेकिन उन सब जगहों से यदि कोई उस वक्त ऐसी कलीसिया संचालित हो तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो एंटी क्राइस्ट है, जिस पंथ को लेकर चल रहा है, जिस गलत शिक्षाओं के एक ग्रुप को लेकर चल रहा है, जिस कलीसिया को लेकर चल रहा है, उसका हेड क्वार्टर कहां है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका हेड क्वार्टर मेरे यहां पर जो हमने अध्ययन किया है और जो बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है, यह रोम से ही संचालित होता है। हो सकता है कि हमारा जो आकलन है, हमारा जो देखना है वो अभी गलत ना हो, लेकिन जो मसीह विश्वासी हैं वो ये जानते हैं कि इस प्रकार का जो कल्ट इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी हर जगह हर शहर में उसकी ब्रांच है, वो गलत शिक्षाओं पर आधारित है। और जब हम इस स्त्री का जो रूप देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी परंपराएं और उनकी जो स्थिति है उनको बहुत अच्छे से वर्णन करता है। हमने देखा ये स्त्री जो है बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी है। तो बैजनी और लाल रंग क्या होता है? जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो ये जो रंग हैं ये याजकों के पदों को इंडिकेट करते हैं। यानी बैजनी रंग उस याजक को दिया जाता है जो ऊंचे पद पे है या जो महायाजक है, और लाल रंग मसीहत यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। यानी कि ये मसीहत और पुराने नियम की परंपराओं को फॉलो करने वाली कलीसिया है। यानी कि इसमें याजक भी होंगे, इसमें प्रीस्ट भी होंगे, इसमें प्रीस्ट के पद भी होंगे, इसमें हाई प्रीस्ट भी होंगे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी कलीसिया है जिसमें प्रीस्ट होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में तो प्रीस्ट नहीं होते, वहां तो पास्टर होते हैं। लेकिन एक कलीसिया ऐसी है जो आज प्रीस्ट यानी बैंजनी कलर को दर्शाती है और लहू यानी मसीही शिक्षाओं को दर्शाता है। यानी कि वो पुराने नियम और नए नियम को लेकर चल रहे हैं। वहां याजकों के पद हैं, छोटा याजक, ऊपर याजक, उसके ऊपर याजक और सबसे बड़ा याजक जो पूरी दुनिया पर राज करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इंडिकेशन समझ सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि हम यहां जो अध्ययन कर रहे हैं ये ना हो, कोई और दूसरा कोई ऐसी कलीसिया आगे चल के आगे समय में उभरे, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो हम देख रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। आगे लिखा है ये सोने और बहुमूल्य मणियों की और मोतियों से सजी हुई थी। तो यानी कि इसका क्या मतलब है? वो बहुत ही पैसे वाली कलीसिया है, बहुत ही पैसे वाली कलीसिया है। कौन सी ऐसी कलीसिया है जो बहुत ज्यादा धनवान कलीसिया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो एक नगर से संचालित होती है, जो पूरी दुनिया को जाति जाति भाषा भाषा में उसके मेंबर हैं और वो पुरानी व्यवस्था और मसीह की शिक्षाओं को घोल मिल करके उसको लेकर के चल रहे हैं और बहुत पैसे वाले हैं। आप इशारा समझ सकते हैं। ऐसी कौन सी कलीसिया है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाली कलीसिया है? बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हम देखते हैं जो काफी धनवान मिनिस्ट्रियां हैं, लेकिन उनसे भी बढ़कर उसके पास पैसा होगा, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसी कलीसिया जो बहुत धनवान होगी और बहुत ज्यादा पैसे वाली होगी। आगे लिखा है कि उसके हाथ में सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है। तो कटोरा किस चीज को इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कटोरा प्रभु की मृत्यु को और उसके लहू को इंडिकेट करता है। लेकिन इस कटोरे के अंदर प्रभु की सच्ची शिक्षाएं नहीं है। इस कटोरे में क्या है? इस कटोरे में घृणित वस्तुएं और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुएं हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कलीसिया के द्वारा इस प्रकार की झूठी शिक्षाएं दी जाएंगी। मसीह के रूप में मसीह की शिक्षाएं बताकर लोगों को गलत शिक्षाएं दी जाएंगी। और बहुत सारी गलत शिक्षाएं, आज भी एक ऐसी कलीसिया है जो मसीह के रूप में उसके कटोरे में से गलत पेश कर रही है। गलत, यहां तक कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं उनमें जिन्होंने यह तक कहा है कि जो समलैंगिक विवाह हैं वो कर सकते हैं। अबॉर्शन को भी इन्होंने लीगल किया है।
है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उनका अगुवा जो कह देता है उससे वो लोग परमेश्वर की वाणी मानते हैं। बहुत सारी चीजें हम जब आज से 550 साल पहले उस कलीसिया के विषय में देखेंगे तो बहुत कुछ अभी जो यहां लिखा है उससे मेल खाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों को बहुत ज्यादा उत्पादित भी ये कलीसिया करती थी गलत शिक्षाओं के विषय में। यहां पर जो ये कटोरा है, ये प्रभु की शिक्षा के रूप में गलत शिक्षाओं को परोसा जाना, अशुद्ध वस्तुओं को परोसा जाना, ये लिखा हुआ है। इसके माथे पर लिखा है यहां पर भेद, यानी कि ये भेद है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो महानगर होगा जहां से ये कलीसिया संचालित होगी या हो रही है, वो आज भी पूरी दुनिया के लिए भेद है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई सामान्य मसीह विश्वासी जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ होता है वो भी वहां नहीं पहुंच सकता। वहां केवल चुनिंदा लोग ही पहुंचते हैं उस शहर के अंदर। मेरे प्यारे भाई बहनों, या उस समय अगर कोई दूसरी कलीसिया होगी तो वहां पर भी वो चुनिंदा लोग ही अंदर पहुंचते हैं, जो सबसे बड़ा अगुवा या कुछ चंद उसके नीचे जो हाई प्रीस्ट है उस शहर में प्रवेश करते हैं। उनकी खुद की कलीसिया के लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उस शहर में वो भेद है, वो बहुत बड़ा भेद है। आगे लिखा है कि भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घड़ित वस्तुओं की माता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर समझ में आता है कि तमाम बुराइयों की शिक्षा वहां पाई जाती हैं। जो तमाम जो मसीह विरोधी शिक्षाएं हैं वहां पाई जाती हैं। मूर्ति पूजा वहां पाई जाती है, संतों की पूजा वहां पाई जाती है, तमाम तरीके की घृणित वस्तु वहां पर पाई जाती हैं, और वो दुनिया के लिए भेद है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी कलीसिया के जितने भी सिम्टम्स यहां बताए जा रहे हैं, जितनी भी इंडिकेशंस यहां बताए जा रहे हैं, आप मिला लीजिएगा ऐसी कौन सी कलीसिया है। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं या कोई और अपनी तरफ से नहीं कहता है। जो भी स्कॉलर बात करता है प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय के आधार पर बात करता है। यहां पर बहुत साफ तौर पर इस वेश्या यानी भ्रष्ट कलीसिया के विषय में बताया जा रहा है। आगे 6ठे वचन में लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु की गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भ्रष्ट कलीसिया के द्वारा पवित्र लोगों को भी घात किया जाएगा, या घात किया जाता है, या घात किया गया था। आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि जिस कलीसिया के विषय में हम सोच रहे हैं वहां पर भी कुछ ऐसा किया गया था। जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, जो लोग प्रभु का नाम लेकर के सही रीति से शिक्षाएं दिया करते थे, तो उन्हें वो लोग जिंदा भी जला दिया करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह बात हम आगे होने वाले भविष्य के रूप में भी जोड़ सकते हैं कि जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा, जब ये लोगों का लहू बहाएगा और पवित्र लोगों का लहू बहाएगा, इस बात का भी इंडिकेशन हम देख सकते हैं। और जो पूर्व में हुआ है उस बात का भी इंडिकेशन हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भ्रष्ट कलीसिया है एक शहर से संचालित होगी। ये मसीही विरोधी कल्ट है जो एक शहर से संचालित होगा, और ये हर एक भाषा, हर एक जाति कुल में अपनी पैठ जमाया हुआ होगा, या आज भी हम अगर देखें तो जमाया हुआ है। आगे 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए पशुओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं। वे उसके साथ वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह, इस 16वें वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब हम कुछ सीन को बदलता हुआ देख रहे हैं। यानी कि जो स्थितियां चल रही थी 6ठे प्रकोप के कटोरे से पहले, 6ठे प्रकोप के कटोरे के डाले जाने के बाद, वो स्थितियां यहां बदल रही हैं। और यही है टर्निंग पॉइंट। अब यहां पर शैतान तो मतलब ही है, शैतान तो पूरी रीति से मतलब परस्त है, वो किसी का सगा नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, अब शैतान अपना सामर्थ्य और अपना जो सारी चीजें हैं वो बदल कर दूसरे शक्तियों को देगा। यानी कि हमने देखा कि उस पशु से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से और शैतान के अजगर के मुंह से जो मेंढक हैं वो अशुद्ध रूप के, अशुद्ध दुष्टात्माओं के रूप में निकलते हैं। तो ये अभिलाषाएं उनमें
जागेंगी। और यहां हम क्या देख रहे हैं कि जैसा कि छठे प्रकोप के कटोरे के दौरान हम देखते हैं कि उस एंटी क्राइस्ट की शक्ति जो है कमजोर पड़ जाएगी, उस एंटी क्राइस्ट की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, उस कल्ट की, उस भ्रष्ट कलीसिया की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि लोग देखेंगे कि यह पूरी रीति से कुछ भी कर नहीं पा रहा है। तब क्या होगा, लोग अपने मतलब के लिए, जैसा कि हमने वहां 3 दुष्ट आत्माओं को देखा, महत्वाकांक्षा, विलासता और शक्ति, यानी कि सत्ता शक्ति, उसके कारण अब ये पूरी रीति से पूरी दुनिया के जो पावर्स होंगे, अब वो लोग एंटी क्राइस्ट और उस कलीसिया के विरोध में आ जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये टर्निंग पॉइंट होगा। और ये भी हो सकता है जो पूर्व के राजा हैं, जिनके लिए फरात नदी सुखा दी गई, उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया वो कौन होंगे, पूर्व के राजा कौन हैं, जो कि गैर मसीही लोग हैं। वो लोग पूर्व में रहते हैं, जैसे इस्लाम है, जैसे बौद्ध है, जैसे एथियस्ट हैं, या जैसे हिंदू हैं जो इंडिया और इधर की तरफ रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, जिस वक्त एंटी क्राइस्ट का जो साम्राज्य है वो हल्का पड़ेगा, प्रभाव नहीं रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया छठे प्रकोप के कटोरे में उनके पूरे राष्ट्र में बिजली नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तभी अपनी महत्वाकांक्षाओं को जगाएंगे। और यहां पर अब देखते हैं कि एक नई तरीके की शक्ति उभरेगी, नए तरीके की शक्ति उभरेगी मेरे प्यारे भाई बहनों। अब शैतान उनको उभारेगा। शैतान का तो काम ही यही है कि अपना काम करना और लोगों पर गलत तरीके से उनको बहकाना और भरमाना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, अब ये टर्निंग पॉइंट होगा। अब वो जो 10 राष्ट्र थे जो उस कलीसिया को और उस झूठे भविष्यवक्ता यानी जो एंटी क्राइस्ट है उसको जो सपोर्ट करते थे, अब ये उस पशु को, यानी कि जो शैतान का जो दूसरा यहां शक्ति और पावर दिखाई जा रही है, उनको दे दिया जाएगा। तो संभवतः ये वही राष्ट्र हों जो 10 राष्ट्र पहले उस भ्रष्ट कलीसिया को सपोर्ट करते थे, या यह भी हो सकता है कि पूर्व के अब 10 राष्ट्र ये अलग से हों। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ भी हो, वहां पर ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि अब यहां लिखा है कि वो पशु यानी कि शैतान की शक्तियां और वो जो 10 राजा हैं वो उस वैश्या से बैर रखेंगे। बैर इसलिए रखेंगे क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने उस पर राज किया, चाहे वो किसी और जाति का लोग हो, भले ये झूठी कलीसिया, जो झूठा भविष्यवक्ता, इसने बहुत जुल्म ढाए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर अब टर्निंग पॉइंट ये होगा कि इसके कारण वो उससे बैर रखेंगे। और 17वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वह उसकी मनसा पूरी करे, यानी कि परमेश्वर उनके मन में डालेगा कि परमेश्वर की मनसा पूरी करे और उस वैश्या को, उस घृणित जो झूठा कल्ट है, जो उस वक्त जो भ्रष्ट कलीसिया है और जो उसका अगुवा है एंटी क्राइस्ट, उसको नंगा कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो छठा प्रकोप का कटोरा है वो इस प्रकार से इस झूठे भविष्यवक्ता पर और इस भ्रष्ट कलीसिया पर पड़ेगा कि लोग इसे नंगा कर देंगे। यहां पर लिखा है कि वो उस वैश्या से बैर रखेंगे, उसे लाचार और नंगा कर देंगे, उसके मांस को खा जाएंगे, यानी कि नेस्तनाबूद कर देंगे पूरी कलीसियाई मैनेजमेंट को, उस झूठे भविष्यवक्ता को, उस एंटी